ये बहनों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी गति करती है, यानी कितने के प्रकार से करती है और कौन कौन सी गति करती है। तो उसमें आपने समझा होगा कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक तो घूर्णन गति, जिसको परिक्रमण गति कह देते हैं। दूसरी परिभ्रमण गति, यानी परि माने दूसरे के भ्रमण माने घूमने वाली, दूसरे की ओर घूमने वाली, अर्थात इसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने वाली एक गति होती है जो सूर्य का भी पूरा चक्कर लगाती है और अपनी गति पर घूमती है। उसे परिक्रमण गति अपनी पास में अपनी स्वयं की गति करती है। तो इन गतियों के विषय में आपने देखा होगा कि उसमें से हमारे 6 घंटे बचे थे और 6 घंटे बचने जो बचे हुए 6 घंटे 4 साल में पूरे एक दिन हो जाते हैं। तो चौथे साल में हमारा जो वर्ष है लीप ईयर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 29 तारीख की फरवरी पड़ती है। फरवरी में 29 तारीख होती है, बाकी 28 की होती है। 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष 28 तारीख की होगी और चौथे वर्ष की जो फरवरी होगी 29 दिन की होती है। इसी प्रकार अब आपको समझाएंगे कि हमारी पृथ्वी माने गर्मी और सर्दी क्यों पड़ती है। इसमें गर्मी सर्दी का पड़ने का कारण ये है कि हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है। जैसे हमारी सबसे जो बीचों बीच पृथ्वी की, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी उसका नाम है, और शून्य अक्षांश रेखा के नाम से भी इस रेखा को जाना जाता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की, यानी आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने का लंबी हो जाती हैं किरणें। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत का मतलब है यहाँ पर जो कर्क रेखा हमारी भारत के बीचों बीच हो गुजरती है, तो इसको उत्तर अयनांत हो गया। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच हो और अफ्रीका के बीचों बीच और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच होकर गुजरने वाली रेखा है, उसको हम मकर रेखा कहते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, यानी 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जबकि भारत में यह कठोर ठंड होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, बराबर होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध
में शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तब तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार आप जानते हैं, स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यही आज आपको समझाना था इस वीडियो में।